स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी एएमसी के बारे में। तो क्या ये कंपनी, क्या ये स्टॉक आपको पैसा कमा के दे सकता है, क्या यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, इसके अलावा लॉन्ग टर्म में कितने टारगेट रख सकते हैं, कितने तक ये शेयर जा सकता है, और डिविडेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको 100 रुपये तक का डिविडेंड भी पे कर सकता है। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे डे चार्ट से। तो यहाँ पर डे चार्ट देखोगे तो हमें तेज़ी देखने को मिली। आप देखोगे तो लोअर साइड से अच्छी खासी तेज़ी थी, नीचे से इसने अच्छा खासा जो है इसने रिकवरी दिखाई और ऊपर के लेवल पे सस्टेन किया, कंसोलिडेट किया। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो थी 2520 की, लेकिन जो हमें शेयर खुलता हुआ नज़र आया वो लगभग में 2400 के आसपास ये शेयर की ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन प्रीवियस क्लोज को इसने बीट नहीं किया, नेगेटिव रिटर्न थे। यहाँ पर देखो तो 1% के आसपास इसने नेगेटिव रिटर्न एक दिन में दिए हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो 2520 का इसने हाई क्रिएट किया था और 2445 का यहाँ पर लो भी देखने को मिल रहा है। तो डे चार्ट में कुछ खास नहीं है। अब वीक की बात करेंगे। वीक में हमें 4% के रिटर्न दिए। यहाँ पर आप देखो तो 4 से 5% के बीच में रिटर्न है और तेज़ी अच्छी दिखाई है। लोअर साइड से अच्छा खासा इसने जो है अपर साइड मोमेंटम दिखाया है। हाई यहाँ पर चेक करोगे आप तो लगभग 2590 के आसपास इसने हाई क्रिएट किया और लो यहाँ पर देखोगे तो 2355 रुपये पर इसका बॉटम भी हमें बनता हुआ नज़र आया। तो ठीक है, आप देखोगे तो वीक में अच्छे रिटर्न दिए हैं, 5% के ओके टाइप के रिटर्न है। अब बढ़ेंगे आगे, मंथ की बात करेंगे तो मंथ में तो हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। 21% का गेन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और लोअर साइड से आप देखोगे तो अच्छी खासी बाइंग की गई है स्टॉक में, अच्छी खासी वॉल्यूम्स में हमें देखने को मिली थी। तो देखा जाए तो किसी बड़े प्लेयर ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगातार खरीदी, हो सकता है म्यूचुअल फंड्स ने या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया हो। तो आपको जो है इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बॉटम देखोगे आप, लो देखोगे तो 1900 लगभग 95 रुपीज़ के आसपास इसने लो क्रिएट किया था। हाई यहाँ पर देखोगे तो 2590 के आसपास इसने हाई भी यहाँ पर हमें बनाता हुआ नज़र आया। देखा जाए तो लोअर साइड से अच्छी खासी तेज़ी आप देखोगे तो बीच में तो इसने बहुत ही हमें आप कह सकते हो सर्किट में तेज़ी दिखाई थी। यहाँ पर आप चेक करोगे तो चलिए, ये तो मंथ की बात थी। अब ईयर देखेंगे तो ईयर में हमें जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो भी अच्छी है। यहाँ पर देखोगे तो ईयर के स्टार्टिंग से आप देखोगे लगातार ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ था, मतलब एक लेवल पे चल रहा था। यहाँ पर आप देखो हाई क्रिएट करने के बाद बॉटम इसने लगभग 1590 के आसपास इसने बॉटम क्रिएट किया। बॉटम देखो आप तो उसी के आसपास कंसोलिडेट किया और फिर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 31% का गेन दिया है इसने 1 ईयर में। यहाँ पर देखा जाए तो ओके टाइप की परफॉर्मेंस से मंथ में इसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखाई है। जिसने पोजीशन बनाई थी उसके लिए अच्छे रिटर्न्स बन चुके हैं, चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी वो कर सकते हैं। अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में आए हैं उनके लिए कितने के टारगेट, तो चलिए टारगेट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कंपनी का मैक्स चार्ट और 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ खास रिटर्न्स इसने दिए ही नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 3844 का इसने हाई क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देखोगे हाई क्रिएट करने के बाद मैसिव गिरावट दिखाई, लगातार स्टॉक नीचे आया है। यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो लगभग 2-3 गुना रिटर्न्स बन चुके थे, लेकिन वापस से स्टॉक ने बहुत ही बड़ा फॉल दिखाया और बहुत लंबे टाइम तक ये स्टॉक गिरता ही गया। यहाँ पर आप चेक करोगे तो बॉटम क्रिएट किया था यहाँ पर, उसके बाद तेजी बहुत ही अच्छी थी, लगभग 2-3 गुना पैसा हुआ। उसके बाद गिरावट भी इसने कंटिन्यू दिखाई। अभी आप देखोगे तो 37% के रिटर्न है 5 ईयर में, मतलब कुछ खास अभी तक इसने 5 ईयर में किया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में चीज़ें बदलने वाली है। यहाँ पर रिटर्न बनने वाले, चलिए बताता हूँ क्यों बनने वाले रिटर्न। तो यहाँ पर आप मैक्स चार्ट देखोगे तो मैक्स चार्ट में भी 37% के रिटर्न है, यानी 5 सालों के आसपास ये टाइम हो चुका है लिस्टिंग का। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 2017-18 के बीच की सी लिस्टिंग थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे आप तो लगभग 53,350 करोड़ की इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू यहाँ पर आप देखो तो 5 की फेस वैल्यू है। अभी आपको फ्यूचर में इसमें स्टॉक स्प्लिट भी मिलने वाले हैं, स्टॉक बोनस भी मिलने वाले हैं। अब चलिए अब बात कर लेते हैं टारगेट्स कितने के रह सकते हैं और क्यों इस
स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है और कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 2020 से कंपनी का लगातार जो रेवेन्यू है बढ़ता हुआ हमें नजर आया है। यहाँ पर आप देखोगे तो 2014 करोड़, 2020 करोड़, 2043 करोड़, 2048 करोड़, और नीचे आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी 1026 करोड़, 1033 करोड़, 1039, 1042। तो यहाँ पर हमें कहीं भी गिरावट नहीं देखने को मिली, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात हो। हर जगह में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। अब देखोगे आप तो कंपनी की जो फाइनेंशियल है दो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। अब 2018 से आप डेटा कंपेयर करोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2 टाइम्स ग्रो हो चुका है, प्लस नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 2 गुना हो चुका है। लेकिन आप स्टिल देखोगे इसका शेयर प्राइस अभी भी नीचे है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो अभी से मार्केट ने वैल्यू नहीं किया है, लेकिन अभी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर वापस से बुलिश हो चुके हैं, इसमें अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और ये स्टॉक अभी बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये आपको स्टॉक 2400 पर नहीं देखने को मिलेगा, 2400-2500 यहाँ पर नहीं होने वाला है। मैंने 1800 पर 20 की इस पर वीडियो बनाई थी कि ये स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, 1800 पर ये नहीं रहने वाला। और उसके बाद आप देखोगे तो तेज़ी में हमें देखने को मिली। आप यहाँ पर देखोगे तो मंथ के चार्ट, एक मंथ पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो इसने 21% का गेन दिया है। आप वीडियो चेक कर सकते हो, आपको लिस्ट में मिल जाएगी। तो देखा जाए तो ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में आपको जो है 2400 पर नहीं देखने को मिलेगा। ये स्टॉक जो है 3000 को भी ब्रेक करने वाला है, 4000 को भी, 5000 से भी ऊपर जाने वाला है। अब देखिए थोड़े से हम इसके और चीज़ें चेक कर लेते हैं। अब डिविडेंड भी देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या ये 5000 से भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 2019 में कंपनी पे कर रही थी 12 रुपये पर शेयर डिविडेंड। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो कंपनी के डिविडेंड में भी उछाल देखने को मिला। और सेम सिनेरियो 21 में भी, 22 में आप देखोगे 42 रुपीज़, और अभी देखोगे आप तो 48 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी कहीं ना कहीं पे कर रही है, क्योंकि ग्रोथ रेवेन्यू में भी है, नेट प्रॉफिट में भी है, और साथ में देखने को मिली है हमें डिविडेंड में भी ग्रोथ। तो देखा जाए तो ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप देखोगे तो अच्छा इसने डिविडेंड पे किया है, और इसका 2 से 3 गुना ऑलरेडी डिविडेंड यील्ड बढ़ चुका है। मतलब आप 12 से देखोगे तो 12 का 2 टाइम्स होता है 24, और फिर देखो आप तो अच्छा खासा यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने 2023 में 48 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब आने वाले टाइम में कंपनी जो है 100 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड भी दे सकती है। कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स है। अब चलिए रिजर्व्स भी हम देख लेते हैं। तो रिजर्व्स आप यहाँ पर देखोगे तो 6002 करोड़ के कंपनी टोटल रिजर्व्स होल्ड कर रही है। डेट की जरूरत कंपनी को नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी जो है म्यूचुअल फंड्स रन करती है, और म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं रिटेल, आप रिटेलर्स कर सकते हो या पब्लिक कर सकते हो। तो पब्लिक का पैसा इनके पास होता है, जो कि ये स्टॉक मार्केट में और अलग अलग चीज़ों में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, और पब्लिक को जो है रिटर्न निकाल के देती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस कंपनी को डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए एक पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि कंपनी को डेट नहीं लेना। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे आप तो 52% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि इन्होंने पिछले कुछ टाइम से थोड़ी सी कम की है। और उसके नीचे आप देखोगे तो एफआईज के पास 12% है, डीएस के पास यहाँ पर बहुत ही बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है, 22% से ज़्यादा के शेयर डीएस के पास है, और पब्लिक के पास लगभग 12.5% के आसपास की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। मेजॉरिटी शेयर्स अभी भी शेयर देखोगे आप तो प्रमोटर के पास है, मालिक के पास है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं क्या ये स्टॉक 5000 से ऊपर जा सकता है। तो कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है, जो कंपनी के नेट प्रॉफिट है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में ये जो है 5000 को भी बीट करने वाला है। लेकिन इसे कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत मानना है, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आने वाले टाइम में कंपनी जो है 100 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी पेश कर सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। अभी आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ डिविडेंड में देखने को मिल रही है, प्लस शेयर प्राइस भी अब तेज़ी दिखाना शुरू कर चुका है। अगर ऊपर के लेवल पे आपने ऑलरेडी एंट्री लेके रखी है तो पेशेंस रखे, ये आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाला है। अगर एवरेज डाउन करना चाहते हैं तो अपनी स्टडी के बाद आप एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए जितने पैरामीटर्स है सभी बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है, फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने वाली है। तो नो डाउट आपको जो है पेशेंस रखना है, यहाँ पर पैसा बनने वाला है। और कंपनी बहुत ही बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। आप देखोगे HDFC ग्रुप, तो थोड़ा सा मैं पीछे चलना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो HDFC ग्रुप से कहीं ना कहीं ये कंपनी बिलोंग करती है, और HDFC ग्रुप
देश का जाना-माना ग्रुप है और उनके पास बहुत ज़्यादा बैंक्स भी है और कंपनीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो नो डाउट यहाँ पर रिटर्न्स बनने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। पेशेंस बनाए रखें और ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और ब्लाइंड इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी स्टडी पहले करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।